हेलो गाइस, तो हमने फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और ये वाले ब्लॉग में हम जा रहे हैं नोएडा से महेंद्रगढ़ में अटेली मंडी में हमारी जो कुल देवी हैं वो हैं गढ़ी मासा गांव में। तो वहाँ पे हम अपने बच्चे का मुंडन कराने जा रहे हैं और साथ में मेरी वाइफ, मेरी मम्मी और मेरा। सुबह हम लगभग 8 बजे निकल गए थे और यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव थी जो कि कम से कम 150 किलोमीटर था। तो हम लगभग 12 बजे वहाँ पर एग्जैक्ट पहुँच गए थे। ये एंट्री है मासड़ धाम मंदिर की। यहाँ से लगभग 200 मीटर रह गया है। वहाँ पहुँचने के बाद हमने सामान निकाला, उसके बाद मम्मी, मैं और मेरी वाइफ चल पड़े। फिर रास्ते में बहुत अच्छी मार्केट दिखी जहाँ से आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ये टिपिकल विलेज की जो मार्केट होती है ये सेम वैसी ही थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि कुछ प्रसाद भी ले लें, तो मम्मी ने फिर कुछ लड्डू ले लिए। लड्डू बहुत अच्छे थे, मतलब टेस्टी थे और रेट भी अच्छे थे, येलो कलर के बूंदी के लड्डू। फिर हमने कम से कम 1 किलो वहाँ से लड्डू तुलवाए, आंटी को पैसे वैसे दिए और फिर हम वहाँ से निकल लिए। धूप बहुत थी, गर्मी थी, मतलब हम लोग पैदल हम चल रहे थे नंगे पैर, तो बहुत गर्म लग रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। पर फिर भी हम अपनी बेटी को बात करते हुए चलते रहे कि जो भी होगा देखा जाएगा, चलो एक बार। फिर हमने मंदिर के परिसर में एंट्री कर ली। एंट्री करते ही का कुछ नज़ारा ऐसा ही था। साइड में कुछ फूल वूल पड़े हुए थे जो कि शायद भगवान के मंदिर में चढ़े होंगे। तो लगभग वहाँ से हम ऊपर से नीचे उतरे सीढ़ियों से। फिर सीढ़ियों से उतरते के बाद हम गर्भगृह के पास आ गए। गर्भगृह के पास जो मंदिर का नज़ारा था वो कुछ ऐसा था, बहुत ही सुंदर बना हुआ था मंदिर। सामने घड़ी मासर एकदम माता जी बैठी हुई थी और फिर हमने प्रसाद, चुन्नी और पैसे लिए गठजोड़े के लिए। तो मम्मी ने बोला कि भाई साथ में एक साथ पल्लू पकड़ के चलना है, तो हमने बैल बजाई और फिर मैं और मेरी वाइफ हम मंदिर की तरफ निकल लिए बच्चे को लेते हुए। फिर हमने वहाँ मंदिर के अंदर एंट्री करी, वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे और सामने जो गढ़ी मासा का मेन गर्भगृह है वो पिंडी है, तो वो सामने पिंडी के उधर हमने गठजोड़े की जात लगाई। उसके बाद हम मंदिर परिसर से पीछे के रास्ते से चक्कर मारते हुए निकल लिए। मंदिर बहुत अच्छा था। फिर सामने हमने ऊपर मंदिर देखा, मंदिर की बनावट भी बहुत पुराने काल की लग रही थी और बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। फिर हम जैसे जैसे आगे चल के हमने देखा कि एक पेड़ है जो कि साइड से खोखला है। तब हमने जाना तो पूछा कि उसमें से अगर कोई निकल जाता है तो उसकी मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो फिर हमने देखा कि कई औरतें भी निकल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने जो भी है अपना सामान जो हाथ में था मैंने अपनी वाइफ को पकड़ाया और फिर मैं भी उसके अंदर निकलने के लिए लग गया। फिर लगभग मेरे को तो इतना इजी लगा क्योंकि मैं ज़्यादा मोटा नहीं था, तो मैं आराम से निकल गया। पर वहाँ पर एक आंटी और खड़ी थी, वो भी ट्राई कर रही थी निकलने का। तो फिर हमने उनको देखा कि वो निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी। मैंने अपनी वाइफ को भी बोला निकलने के लिए, पर वो मना कर दिया उसने। फिर आंटी को देखा, आंटी ने बहुत कोशिश करी। लगभग एक टाइम तो लग रहा था कि आंटी फंस गई, कैसे निकलेंगी। कई लोगों ने बोला कि हाथ पकड़ के निकाल दो, पर फिर दूसरी आंटी जो उनके साथ थी उन्होंने बोला नहीं उन्हें खुद निकलने दो, वो अपने आप निकलेंगी, तभी उनकी मान्यता प्राप्त होगी। फिर आंटी ने और जोर लगाया, थोड़ा सा कमर के बल निकली पहले, फिर और थोड़ा सा पुश किया अपने आप को। फिर उधर से पीछे से सब चिल्ला भी रहे थे कि माता का नाम ले रहे थे कि जय घड़ी मासा, निकल जाओगे। तो फाइनली आंटी ने उसमें से निकल ही गई। चलो तो तू भी निकल जा तू भी निकल जा। और क्या। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल गए, आगे चले। तो आगे फिर वहाँ पे जो मुंडन होता है वो मुंडन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। पंडित जी ने मेरे को बच्चे को गोदी में लेके बैठने के लिए कहा और वाइफ को बोला कि अपने पल्लू में जितने भी बाल कट रहे हैं वो लेते जाना, क्योंकि उनको आगे जो झोड़ होता है उसमें बहाना है। तो मैं बैठ गया अपने बच्चे को लेके। बच्चा एकदम शांत था, प्यार से बाल कटवा लिया, कोई उसने रोना धोना नहीं किया। और जितने भी बाल थे मेरी वाइफ ने सारे बाल वहाँ से उठाए और अपने पल्लों में रखे। और पल्लों में रखने के बाद हमने पंडित जी को उनकी दक्षिणा दी और फिर वो जो बाल लेके हम आगे झोड़ की तरफ चले गए। ये क्या हो गया? लामो पूछ चढ़ाया दोनों अब जोड़ में। हाँ।
तो बाल कटवाने के बाद हम निकल गए जोड़ की तरफ, जहाँ पे हमें जितने भी बाल थे वो सारे परासने थे। और वहाँ पे हमने देखा कि कुछ नज़ारा अच्छा नहीं था, तो एक आंटी ने बोला कि अपने मन में गलत विचार मत लाओ, इसको सोचो कि ये बहुत अच्छा है, गलत कभी नहीं सोचना चाहिए किसी भी मंदिर परिसर में। तो हमने वैसा ही किया। हमने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए जो भी आगे जोड़ में पानी था उसमें सारे बाल पानी में बहा दिए। पानी में बहाने के बाद फिर वहाँ से हमें कुछ मिट्टी उठानी थी, और वो मिट्टी उठाने के बाद हमें एक टीले पे डालनी थी। तो जैसे ही सारे बाल पल्लों से झाड़ दिए, उसके बाद हम मिट्टी खोदने के लिए चल दिए। और वहाँ पर लोग बाग और भी थे, वो सब मिट्टी खोद रहे थे, तो हमने भी थोड़ी सी उसमें से मिट्टी निकाली और जाकर जो भी टीला बना हुआ था वहाँ पर हमने जो मिट्टी हमने निकाली थी वो हमने भगवान का नाम लेके उस पे चढ़ा दी। ओए, ओए, अब तो और खुराफात सी लग रही है। तो वहाँ पे सारा काम करने के बाद हम फाइनली निकल गए। तो मम्मी ने बोला कि खाली हाथ नहीं जाते हैं, कोई खिलौना लेते हैं। तो हमने बच्चे के लिए एक छोटा सा झुनझुना लिया और हम फाइनली वहाँ से निकल गए। अब हम जाएंगे अपने कुल देवता की तरफ, वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।